दमोह जिला अस्पताल में लापरवाही और मानवता को शर्मसार करने वाली कई खबरें सामने आई हैं, पर यह खबर आपको जरूर चौंका देगी और आप कह सकेंगे ये तो वाकई है मौत का अस्पताल। जी हां, मौत का अस्पताल। दरअसल दमोह जिला अस्पताल में 4 जुलाई को जिन गर्भवती महिलाओं के सीजर ऑपरेशन हुए, उनमें 1 या 2 नहीं बल्कि सभी को यूरिन रुकने और इन्फेक्शन की शिकायत हुई और एक के बाद एक 5 महिलाओं ने बेकाबू इलाज के बाद दम तोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ 20 दिन के भीतर 5 महिलाओं ने एक एक कर दम तोड़ दिया। 5 नवजातों के सिर से मां का आंचल छीन लिया गया। महिलाओं के परिजनों ने जिला अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। शव सड़क पर रखा और दोषियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। दमोह कलेक्टर ने इसे बड़ी लापरवाही मानकर जांच का आश्वासन दिया है और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। दमोह के बकायन गांव के सचिन चौरसिया की पत्नी लक्ष्मी चौरसिया हाईकोर्ट जबलपुर में पदस्थ थी। अच्छी भली खुशी खुशी जिला अस्पताल दमोह में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आई थी। रात होते होते कहा गया ऑपरेशन करना होगा। बच्चा सही सलामत डिलीवरी करवा दिया गया, पर 4-5 घंटे बाद लक्ष्मी को तेज दर्द हुआ और चंद मिनटों में लक्ष्मी की सांसें थम गई। लक्ष्मी के पति सचिन बताते हैं, अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी की मौत हो गई। दूसरा मामला दमोह के ही हिंडोरिया गांव की निशा परवीन का है। उनका पहला बच्चा होना था। सीजर तक सब ठीक था। बच्चा हुआ, मिठाइयां बांटी गई, पर यूरिन रुक गई। बताया गया किडनी फेल हो गई। गंभीर हालत में बमुश्किल एम्बुलेंस का प्रबंध हुआ। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस होते रहे और 18 दिन संघर्ष के बाद निशा परवीन ने भी दम तोड़ दिया। इनके परिजन भी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। अति बिगड़ गई थी। फिर वहाँ पर जबलपुर में जा करके जो है लगातार वहाँ की अस्पताल में जो है उनका इलाज किया गया और वहाँ पर उनके करीब 7 जो है डायलिसिस भी किए गए, लेकिन उसका पेशाब आना जो है शुरू नहीं हुआ और अंततः जो है 21 तारीख को 4:15 बजे के आसपास हमारी बहू ने जो है जबलपुर हॉस्पिटल में ही जो है अपने दम तोड़ दिया। अगला मामला दमोह के ही हटा की हुमा का है। इनका भी पहला बच्चा होना था। इनको भी निशा की ही तरह किडनी फेल की वजह से गंभीर हालत में दमोह से जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और 20 दिन के संघर्ष के बाद हुमा ने भी दम तोड़ लिया। लगातार हुई मौतों से आहत होकर परिजनों ने शव को सड़क पर रखा। मांग की गई कि इस तरह के दोषी अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई हो, सभी का अच्छा इलाज हो, बच्चे और परिजन को मुआवजा दिया जाए। प्रशासन के आश्वासन के बाद इन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। और आज जो है मेरी भतीज बहू है हुमा अख्तर, पति नईम खान, इसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेकर जाया गया। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करी गई। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही। आईसीयू में ही डायलिसिस पर रख दिया गया। 8 डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी और अत्यंत इन्फेक्शन बढ़ता ही गया जो एक जानलेवा साबित हुआ और अंततः आज मेरी बच्ची ने 24 तारीख को जबलपुर में दम तोड़ दिया। ऐसा ही कुछ हुआ दमोह के पटेरा नया गांव की हर्षना के साथ। ऑपरेशन के चंद घंटों में ही तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दमोह के आईसीयू में एडमिट किया गया, पर संघर्ष ज्यादा नहीं चला और सुबह होने से पहले हर्षना ने भी दम तोड़ दिया। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकाज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही शोकाज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। 4 जुलाई को हुए जिला अस्पताल दमोह के इन सभी मामलों में यूरिन रुक जाने से मामले गंभीर हुए और आईसीयू से किडनी फेल, डायलिसिस और अंत में मौत तक पहुंच गए।
अब तक 5 मौत के आंकड़े तो सबके सामने हैं और पर्दे के पीछे के मामले कहां और किस हाल में है किसी को नहीं पता। अब देखने लायक होगा कि कलेक्टर साहब की जांच की रिपोर्ट कब और क्या हकीकत लेकर सामने आती है, जिसका हफ्ते भर तक तो इंतजार करना ही होगा। फिलहाल तो 5 घर उजड़ गए और छिन गया नौनिहालों के सिर से मां का साया। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।